मंदिर में निकाह किया गया और इस पर बवाल मचा। शिव मंदिर में मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा और हिंदू संगठनों ने यहां पर जमकर इसका विरोध किया। धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और आहत करने का यह आरोप लगाया गया। हिंदू संगठनों ने मामला दर्ज कराया है और मंदिर धर्मशाला संचालक के खिलाफ एफआईआर हुई है। पुलिस ने धर्मशाला संचालक को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए, ये जो मामला है ये इस वक्त चारों तरफ सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लगातार बवाल इस पर देखा जा रहा है क्योंकि गाजियाबाद के एक मंदिर में निकाह करवा दिया गया और जिसकी सूचना वहां के लोगों को लगी और जैसे ही इसकी सूचना लगी भारी भीड़ वहां पर जुट गई थी, जिसके बाद माहौल काफी गर्मा गया था और ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा ना हो जाए इसको लेकर भी लगातार वहां पर पुलिस जो है वो चाक चौबंद बात में नजर आई क्योंकि इस मंदिर की जब शिकायत पहुंची थाने में तो उसके बाद हालात को सामान्य करने की कोशिश में भी प्रशासनिक अमला जुटा नजर आया। लेकिन शिव मंदिर में मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा जिसके बाद बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों ने जमकर इसका विरोध किया है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है और इसी मामले को दर्ज भी कराया गया है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों निकाह शिव मंदिर में ही पढ़ाया गया। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, देखिए, शिव मंदिर में निकाह पढ़ाया गया, भारी भीड़ थी, मेहमान भी मौजूद थे और इसके बाद बवाल भी हुआ। तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सबसे पहले विस्तार से पूरा मामला बताइएगा कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मंदिर में जाकर निकाह पढ़वाया गया, वो भी उस वक्त पर जब चारों तरफ इस तरह का माहौल देखा जा रहा है धर्म को लेकर। हुआ जब मंदिर प्रांगण में ही एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में निकाह पढ़ाया जा रहा था। तभी कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मंदिर प्रांगण के अंदर किस तरीके से जो है निकाह पढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है, इसको लेकर जो है लगातार बवाल होने लगा। और साथ ही जब हिंदू संगठन के लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचते हैं और इसकी पुलिस को उन लोगों से जो वहां पर निकाह पढ़ा रहे थे उनसे काफी कहासुनी हुई है। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले को दर्ज करती है। हालांकि जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो जांच में ये पता लगा कि जो धर्मशाला जो संचालक हैं उनके द्वारा ये किराए पर दिया गया था, जिसमें कि 4500 रुपए जो है इसका किराया भी वसूला गया था, जिसको लेकर वहां पर निकाह पढ़ाया जा रहा था। ऐसे में मंदिर में ही पास में ही बिल्कुल मंदिर है, उसी प्रांगण में ये धर्मशाला चलती है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो है बवाल हुआ और उस बवाल के बाद में पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच करने के बाद में मामला दर्ज किया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, मामला दर्ज किया गया, आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से माहौल जब ये निकाह पढ़ाया गया उस वक्त देखा गया, उसके बाद माहौल कैसा बना हुआ है मंदिर के आसपास का, क्योंकि तनाव उस वक्त तो काफी देखा गया था। और इसी के साथ अनिल, ये भी बताइएगा कि पूछताछ किन किन लोगों से हुई है और लोगों का, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, मंदिर प्रांगण के अंदर ही ये धर्मशाला है और इस धर्मशाला में कुछ लोगों द्वारा रेंट पर ये लिया गया था, धर्मशाला को रेंट पर लिया था और ये निकाह पढ़ाने का काम, निकाह पढ़ाया जा रहा था। तभी कुछ लोग पूजा करने के लिए शिव मंदिर में पहुंचते हैं, तभी देखते हैं कि निकाह पढ़ाने का काम जो है वहां किया जा रहा था। इसको लेकर अचानक से बवाल सा हो गया और चारों तरफ तनावपूर्ण स्थिति बन गई और काफी हिंदू संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे और साथ ही जो लोग निकाह करा रहे थे उनके साथ भी काफी उनकी कहासुनी हुई और उसके बाद पुलिस को इसकी बात की सूचना दी गई। भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचता है और पूरे मामले की जांच करते हैं और जांच के बाद चीजें स्पष्ट होती हैं। आखिरकार मंदिर प्रांगण में निकाह पढ़ाने का काम ये क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं। जो मंदिर है, मंदिर प्रांगण में ही ये पूरा धर्मशाला चलाई जाती है और इस धर्मशाला को एक व्यक्ति द्वारा रेंट पर दिया था और रेंट पे दिया था तो लोगों का जो निकाह करा रहे थे उनका कहना था कि हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, हमने इस बात का जो है पैसा दिया है और हमने रेंट पे इसको लिया है, इसीलिए हम यहाँ पर अपने बच्चे का निकाह कराए थे। इस तरीके की बातें सामने आई। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जिसको लेकर भारी पुलिस फोर्स भी आसपास के इलाकों में वहां पर तैनात कर दिया गया है। इस पूरे मामले की अब जांच पुलिस जो है कर रही।
ठीक है अनिल, पुलिस है मामले की और जांच जो कर रही है। लगातार क्या अब आला पूरे अधिकारियों मामले ने को भी इस लेकर पर कुछ बयान दिया है? क्या आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले में? देखिए, अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ लोग वहां पर मंदिर प्रांगण में निकाह करा रहे थे, जो कि धर्मशाला भी है वहां पर। और उस धर्मशाला में जब कुछ लोग जो है वहां मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा वहां निकाह पढ़ाने का काम किया जा रहा था। तभी हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं और काफी हंगामा करते हैं। और उस हंगामे की सूचना जैसे ही पुलिस को मौके पर मिलती है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले की जांच करने के बाद में मामला दर्ज कर लेती है। और अब आगे की वैधानिक कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। जी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ जो रसीद कटी थी 4200 रुपए की, वो भी चर्चा में है और उस रसीद को भी ले लिया है पुलिस ने। और बुकिंग करने में शामिल आरोपी को भी गिरफ्तार किया पुलिस। उससे भी पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है। हर पहलू से इस पूरे मामले में जांच जो है अनिल वो की जा रही है और बारीकी से जांच की जा रही है। जिसने वहां पर टेंट लगाया, जिसने बुकिंग करी तमाम चीजों की, उन सभी से एक एक कर पूछताछ की गई है। पूछताछ में अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से, जाहिर सी बात है जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की है उनकी तरफ से भी बयानबाजी लगातार आ ही रही होगी, वो भी अपना बयान जो है दे ही रहे होंगे। उनकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है कि जिस दिशा में पुलिस की कार्रवाई चल रही है, क्या वो उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जब मेरी उन लोगों से बातचीत हुई है, उन लोगों का कहना है कि हालांकि पुलिस की तरफ से जो है क्विक एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया, क्योंकि हिंदू संगठन के लोगों ने ये शिकायत की थी कि एक शिव मंदिर के अंदर आखिरकार निकाह क्यों पढ़ाया जा रहा था। दरअसल मैं आपको बता दूं, शिव मंदिर है, वही प्रांगण है, उसी में एक धर्मशाला भी चलाई जाती है। उस धर्मशाला को लगातार जो है रेंट पर भी दिया जाता है, जिसका पैसा वसूला गया। जैसा आपने बताया भी, 4200 रुपए जो है एक व्यक्ति द्वारा, उसका जो ठेकेदार है उसके द्वारा लोगों से लिए गए। लोगों ने वहां निकाह कराना शुरू किया, तभी कुछ लोग देखते हैं और उस देखने के बाद ये बवाल शुरू होता है। स्थिति तनावपूर्ण बनी रहती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस का भी कहना है कि हम वैधानिक कार्रवाई आगे की कर रहे हैं, मामला हमारे द्वारा दर्ज कर लिया गया है। पर जो वहां पर लोग पहुंचे थे तो उनका ये आरोप था, आखिरकार आपको पता है जब ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर के अंदर आखिरकार आपने बुकिंग ली क्यों और आप निकाह यहाँ पढ़वा क्यों रहे हैं? इस तरीके की बातें जो है हिंदू संगठन के लोगों द्वारा कही गई है। फिलहाल अब मामले को शांत करा दिया गया है और पुलिस द्वारा आगे की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। और जिस युवक के द्वारा जो रेंट पे दिया गया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही जो निकाह करा रहे थे, जो वहां मौके पर पहुंचे थे, उन पर भी वैधानिक कार्रवाई अब की जा रही है। जाहिर सी बात है अनिल, इसकी शिकायत की गई तो कार्रवाई की जा रही है और जो यहाँ पर बुकिंग लेता है उस युवक को गिरफ्तार किया गया, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन क्या यहाँ पर ये माना जाए कि ये किसी भी तरह से माहौल खराब करने की नीयत से कदम नहीं उठाया गया? महज यहाँ पर ज़्यादा जागरूकता इस चीज़ को लेकर, ज़्यादा जानकारी की इस तरीके के हालात बाद में उत्पन्न हो जाएंगे, वो नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर बुकिंग हो गई और उसके बाद जो निकाह का कार्यक्रम है वो पूरा करवाया जाने लगा। तो ये एक तरफ से माना जाए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। ये स्थिति वाकई ही बेहद तनावपूर्ण हो सकती थी और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देवी मंदिर पर भी काफी बवाल जो है दासना देवी मंदिर पर देखा गया था। तो आप समझ सकते हैं ये हल्की सी चूक जो है काफी बड़ा बवाल पैदा कर सकती थी। बिल्कुल जो है बिल्कुल अनिल, इससे पहले भी जिस तरीके से देखा है, सीसामऊ सीट जहां पर आज उपचुनाव भी हो रहे हैं, वहां पर एसपी प्रत्याशी ने मंदिर में जाकर जब पूजा अर्चना की थी दिवाली की रात, उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था, मंदिर को धोया गया था। उस मामले में भी काफी जो आरोप प्रत्यारोप लगे थे, उसके बाद अब ये वाला मामला सामने आया है। हालांकि अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।